अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है और बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों पर राज करती है और बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त बन जाती है और बेटी बनकर माँ का बाजू बन जाती है और जब अपने शौहर की बीवी बनती है तो हमेशा साथ देने वाली बन जाती है और जब माँ बन जाती है तो अल्लाह पाक उस औरत का मकाम इतना बढ़ा देता है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत अता कर देता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह ये है, मर्द की वजह से किसी औरत की आंखों में आंसू ना आए। प्यारे दोस्तों, मुआशरे में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहाँ पर वो अपनी छोटी सी रियासत की मालिक है। प्यारे दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम में औरत को वो मकाम अता किया है जो किसी दूसरे मजहब या धर्मों में नहीं दिया गया है। हमारे मज़हब इस्लाम में मर्दों को औरत का मुहाफ़िज़ करार दिया गया है और ये हमारा ही प्यारा इस्लाम है जिसने रिश्तों की बेहतरीन पहचान कराई। प्यारे दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम औरतों की कुछ खूबियों के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे औरतों की इन दो गलतियों के बारे में जिसको औरत को मनहूस करार दिया गया है। जो भी औरतें ये दो काम करती हैं उन्हें मनहूस कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको इस हवाले से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बारे में क्या फरमाया है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली के पास एक शख्स आया और आकर अर्ज़ करने लगा, या अली, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह पाक ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ये है ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को परेशानी में धकेल देती है। तो उस शख्स ने कहा, या अली, वो कौन से काम हैं? तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, घर के लिए औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रगों में दो ऐब पाए जाएं। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, यानी कि इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब ये है वो बार बार झूठ बोलती हो। प्यारे दोस्तों, याद रखना, ये वो नहस आदतें हैं किसी भी औरतों में होंगी, वो अपने साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद कर देती हैं। ये दो काम जो भी औरत करती है वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक तो गीबत करना और दूसरा झूठ बोलना, ये दोनों काम औरतों को नहीं करनी चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपको औरतों की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी प्यारी बहनें इस बात का ध्यान रखें, जब भी नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात होगी तो वो अपने शौहर की फर्मा बरदार ज़रूर होंगी। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, नेक औरतें वो हैं जो फर्मा बरदार हैं और अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में उसकी जान माल की हिफाजत करने वाली है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जो शौहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे और अपने जान और माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे और अपने शौहर की मुखालफत ना करे। औरत की मोहब्बत और इसकी इताअत में सबसे ज़्यादा हकदार उसका शौहर है। प्यारे दोस्तों, इसका अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि नमाज इबादत की नहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत में शौहर का मर्तबा वाज़े करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की गई है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है,
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीबी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक़ अदा ना करें। और यहाँ तक फरमाया, जब शौहर उसे बुलाए तो वो फ़ौरन उसके पास चली आए। सही हदीस में है, जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ़ होती है तो जन्नत की हूर उसे बद्दुआ देती है। प्यारे दोस्तों, एक नेक औरत की ख़ास बात ये भी है, वो अपने पर्दे की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम के खुसूसी और इसके महासन में से है। पर्दे में औरत की इज़्ज़त हिफाजत है। इस्लाम में औरत को बेशकीमती करार दिया गया है, इसीलिए इसकी हिफाजत करना मर्दों की जिम्मेदारी है। ज़माना जहालियत पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहाँ पर हम अपनी प्यारी बहनों को ये बात बताते चलें कि अपने शौहर की इताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाज़त हासिल करो। चंद अहादीस में आपके लिए अर्ज़ करता हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा भी ना रखे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो उसमें तीसरा शैतान भी होता है। इसी तरह से एक मुसलमान भाई को भी चाहिए किसी गैर औरत के पास न बैठे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बग़ैर महरम के तन्हाई में ना बैठे। प्यारे दोस्तों, औरतों की आवाज़ भी पर्दा है। वो अजनबी मर्दों से इन शर्तों पर बात कर सकती हैं। पहली शर्त ये है, उसकी आवाज़ में बिल्कुल मिठास ना हो। और दूसरी शर्त यह है, जितनी बात है उतनी ही बात करें, फालतू बातें बिल्कुल भी ना करें, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करें। और तीसरी शर्त यह है, औरत को पर्दे में रहकर ही बात करनी चाहिए। इसी तरह मर्दों को भी चाहिए किसी गैर औरत से बिना वजह से बात ना करें। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घरों को महफूज रखे। अल्लाह पाक उन शौहरों को नेक रास्ते पर चलाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।